अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी का नाम है कुदरत का खेल। अदनान ने हाथ बढ़ाकर फ़हीम की जेब से झनकता हुआ 100 का नोट निकालकर अपनी जेब में मुंतकिल कर लिया। उसे ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा था। अदनान और फ़हीम साथ बैठे हुए थे। टेस्ट हल करते हुए उसे अचानक यानी अदनान को फ़हीम की जेब में से 100 रुपये का नोट नज़र आ गया। उसे शरारत सूझी तो उसने चुपके से वो नोट अपने पास रख लिया। उसे शरारतें करने में बहुत मज़ा आता था। अदनान को जहाँ कहीं भी शरारत करने का मौका मिलता वो उसे ज़ाया नहीं जाने देता था। उसका इरादा चोरी करने का नहीं था, बल्कि वो फ़हीम को कुछ देर परेशान करके वो नोट वापस कर देता। टेस्ट करने के चक्कर में वो ये बात भूल गया कि उसे नोट वापस करना था। इसी असना में छुट्टी भी हो गई और सब बच्चे अपने अपने घर को चल दिए। अदनान घर जाने के बजाय मेडिकल स्टोर की जानिब चल दिया। उसकी माँ को शदीद खांसी थी। उसकी बस्ती में कोई मेडिकल स्टोर ना था, इसलिए उसकी माँ ने इसे दवाई की पर्ची देकर कहा था कि वापसी में लेते आना। स्टोर पहुंचकर उसने जेब में हाथ डाला तो जेब खाली थी। उसने दूसरी जेब में देखा तो उसमें से वही नोट बरामद हुआ जो उसने फ़हीम की जेब से निकाला था और उसे वापस देना भूल गया था। अदनान ने अच्छी तरह जेबें चेक कर ली, हत्ता के बस्ते को भी चेक कर लिया, लेकिन पर्ची नहीं मिली। अब तो वो परेशान हो गया। उसे दवाई का नाम भी नहीं याद था और ना ही उसके घर वालों को मालूम था। इसका मतलब था कि उसे खाली हाथ घर जाना होगा और डॉक्टर से दोबारा दवाई का नाम लिखवाकर दवाई लेनी होगी। उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसकी माँ सारी रात खांसती रही। उसे अपनी शरारत याद आ रही थी, जिसकी सज़ा उसे अब मिल रही थी। अदनान को अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। अगले दिन स्कूल जाने के बाद फ़हीम से माफ़ी मांगी और उसे वो नोट भी वापस कर दिया और आइंदा शरारत ना करने का वादा किया। वो अभी फ़हीम से माफ़ी मांगकर अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि उसका दोस्त शुएब उसके पास आकर बोला, मैं माज़रत चाहता हूँ। कल मुझे शरारत सूझी तो मैंने तुम्हारी जेब से ये पर्ची निकाल ली थी, फिर मैं देना भूल गया। शुएब उसके हाथों में दवाई की पर्ची थमाकर चला गया। अदनान सोच रहा था कि हमारे उर्दू के उस्ताद ठीक कहते थे, जैसी करनी वैसी भरनी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।